बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में हरिदास नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और रोज़ सुबह उठ के लोगों के फटे जूते सीता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था, गुनगुनाता था, मुस्कुराता था और ईमानदारी से काम करता था। राजा विक्रांत सिंह एक न्यायप्रिय और चतुर राजा थे। वे अक्सर भेष बदलकर नगर में घूमा करते और प्रजा की स्थिति का जायज़ा लेते। एक दिन उन्होंने सुना कि एक मोची है जो बहुत गरीब होते हुए भी हमेशा खुश रहता है। हमारे दरबारियों के पास धन दौलत है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं, और यह गरीब मोची हरिदास हमेशा खुश क्यों है? मुझे जानना है। महाराज, यही तो इस राज्य की खासियत है। आपकी प्रजा सच्चे मन की है। नहीं मंत्री जी, मैं कल खुद जाकर देखूंगा। अगले दिन राजा साधारण वेश में मोची की दुकान पर पहुंचे। हरिदास एक फटे जूते में टाका लगा रहा था और गुनगुना रहा था। भाई, क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? अरे मालिक, दुख किसे नहीं है, लेकिन सोचो, जब जीते जी रोते रहेंगे तो जूते कौन सिएगा? जो मिल जाए उसी में खुश रहो। तुम्हारा घर कैसा है? छोटा सा है, झोपड़ी है, लेकिन उसमें चैन की नींद आती है। राजा के महल में भी शायद इतनी नींद ना आती हो। राजा मुस्कुराए। उन्हें हैरानी हुई कि इतना गरीब व्यक्ति इतनी संतोषी और ज्ञान की बातें कर रहा है। राजा हरिदास की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अगले दिन आदेश जारी किया कि किसी को भी बिना लाइसेंस के जूते सिलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश हरिदास तक भी पहुंचा। हरिदास भाई, अब क्या करोगे? तुम्हारा काम तो बंद हो जाएगा। भगवान ने हाथ दिए हैं, कोई और काम कर लूंगा। हरिदास ने अगले दिन बाजार में जाकर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। फिर भी वो मुस्कुराता रहा। जब ये बात राजा को पता चली तो वो और चकित हुए। अब राजा ने लकड़ियां काटने पर भी पाबंदी लगा दिया और कहा कि केवल सरकारी अनुमति वाले लोग ही लकड़ियां काट सकते हैं। हरिदास ने अगली सुबह मछलियां पकड़ना शुरू किया और नदी किनारे मछलियां बेचने लगा। उसका चेहरा अब भी शांत और संतुष्ट था। राजा अब खुद उससे मिलने गया। हरिदास, तुम्हारे ऊपर रोज एक नई मुसीबत आती है, फिर भी तुम दुखी क्यों नहीं होते? मालिक, दुख तो तब होता जब उम्मीदें बहुत बड़ी होती। मैं हर रोज की रोटी और चैन की नींद चाहता हूं और वो मुझे मिल रही है। राजा चाहे मेरा काम रोक दे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं रोक सकता। राजा को अब यकीन हो गया कि हरिदास केवल एक गरीब मोची नहीं बल्कि एक सच्चा ज्ञानी है। राजा ने अपना भेष उतारा और बोला, हरिदास, मैं ही इस राज्य का राजा विक्रांत सिंह हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हर बार खरे उतरे। हरिदास चौंक गया और तुरंत झुककर बोला, महाराज, मैं तो बस अपनी रोटी कमाने वाला एक छोटा आदमी हूँ। नहीं, तुम सच्चे मनुष्य हो। तुमने सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। आज से तुम हमारे राज्य के संतोष अधिकारी बनोगे और लोगों को यह ज्ञान दोगे कि सच्चा सुख कहाँ है। हरिदास अब राजा का सम्मानित अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वही पुराने कपड़े, वही नम्रता और वही मुस्कुराहट। हरिदास अब बड़ा आदमी हो गया, फिर भी वैसा ही सरल है। उसका दिल बड़ा है, कपड़े नहीं, इसीलिए तो राजा ने उसे चुना। हरिदास अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसका संतोष और सच्चाई वही रही। उसने पूरे राज्य में लोगों को सिखाया कि असली खुशी धन में नहीं, मन की शांति में है। राजा बनना आसान है, लेकिन संतोषी बनना कठिन। जो कम में खुश रहना जानता है, वही असली अमीर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, संतोष और सच्चे मन से किया गया परिश्रम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धन हमेशा नहीं टिकता,
लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।